ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य को पालन करने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन से वह नियम है जो साधारण व्यक्ति भी नहीं जानता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पुरुष हो चाहे महिला हो, आपको इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका बिजी शेड्यूल, किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं और आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप सिर्फ इन 2-3 आसनों को करके अपने ब्रह्मचर्य को भी पक्का कर सकते हैं, अपने माइंड के थॉट्स को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने ब्रेन की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले आपको इस प्रकार बैठना है वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठने का तरीका क्या है? दोनों पैर आपने मोड़े, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिला लिए और एड़ी आपने बाहर की ओर खोली और बीच में बैठ गए। जो एड़ियों के बीच में, हील के बीच में जो गैप बनेगा उसमें आपको बैठ जाना है। दोनों पैर के घुटने मिलाकर रखे, कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार बैठें। अब वज्रासन में ही व्यक्ति आप लोग आराम से इसमें मूल बंध को भी लगा सकते हैं। एनस रीजन को टाइट करके होल्ड करें, श्वास को भीतर रोक के रखें और यथासंभव रोकें और पूरे अपने ध्यान को, पूरे कंसंट्रेट को आप मूलधार चक्र पर लेकर जाएं या अपने एनस रीजन पर लेकर जाएं, शिवनी नाड़ी पर लेकर जाएं। इस प्रकार होल्ड रखें यथासंभव। 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपका पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा आसन है वीर आसन। वीर आसन सेम स्थिति में बैठते हैं और पैरों को बाहर की ओर खोलते हैं, दोनों घुटनों के बीच में गैप दिया और फिर पीछे से भी दोनों पैर बाहर निकाल लिए। आपने जमीन पे बैठ जाना है। ज़्यादातर व्यक्ति इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं, एंकल पेन होता है, नी पेन होता है। इस प्रकार आप वीर आसन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपके नी में पेन है, आपका वजन अधिक है, तो आप ब्रिक्स या पिलो का सपोर्ट लेकर, मतलब हिप के नीचे ब्रिक्स या पिलो को लगाएं और उसके ऊपर बैठें, जिससे कि आपके नी में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हाइपरटेंशन ना आए और आपका नी पेन ना हो और वज्रासन या वीर आसन भी आप आराम से कर सकें। तो ये तो हो गए 2 आसन। अब तीसरा आसन है आपका। इस प्रकार आपने बैठना है। सीधे पैर की एड़ी को प्रजनन अंग और मलाशय के बीच वाले भाग पर इस प्रकार रखना है, मतलब शिवनी नाड़ी को आपने प्रेस करना है और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार आगे जाएं। और जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तब आपने मूल बंध लगाना है, एनस रीजन को टाइट करना है श्वास बाहर छोड़ते हुए और फिर चिन को चेस्ट से टच करके जालंधर बंद लगा लेना है। होल्ड रखें यथासंभव। उद्यान बंद साथ में लगा के रखें, पेट को अंदर खींच के रखें, जब तक रोक सकते हैं रोका और उसके बाद आपने चिन को चेस्ट से हटाया, श्वास भरते हुए मूल बंध को रिलीज कर दिया। इस प्रकार आपने 3 से 4 बार इसका अभ्यास करना है। महामुद्रा का अभ्यास, इसे कहते हैं महामुद्रा। तो इस प्रकार आप ये 3 से 4 आसन करके आराम से ब्रह्मचर्य के पालन को पक्का कर सकते हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ साथ आपकी धातु रोग, स्ववीर्य पतन या नाइट फॉल जैसी अगर आपको समस्या आ रही है या शरीर में कमजोरी बढ़ते जा रही है, शरीर दुबला पतला होते जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं से आपको सिर्फ यही 3 आसन छुटकारा दिलवा देंगे। आपकी भूख भी ठीक हो जाएगी, पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगी, माइंड का संतुलन भी आ जाएगा, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, थॉट्स भी आपके पॉजिटिव। हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।